तो एक गरीब परिवार प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर कितना खुश है, वो उनकी नम आंखों में नजर आ रहा था। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अयोध्या के एक एक कार्यक्रम की प्रधानमंत्री को डायरेक्ट रिपोर्टिंग हो रही है। अयोध्या की आध्यात्मिकता पर ही नहीं, मोदी का अयोध्या की आधुनिकता पर भी बहुत जोर है। मोदी सिर्फ राम मंदिर की तैयारियों का ही अपडेट नहीं ले रहे, वो योगी से लगातार 30,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की स्टेटस रिपोर्ट भी पूछ रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जब अयोध्या धाम पहुंचे तो रेलवे, हाईवे और रनवे तीनों नेटवर्क का खुद जाकर मुआयना किया। मोदी के दौरे का विरोधी जो भी नैरेटिव बनाए, पिछले 3 साल में अयोध्या कहां से कहां पहुंच गई, इसे कोई नकार नहीं सकता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी आज चौथी बार अयोध्या पहुंचे। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अयोध्या में ऐसा क्या क्या हुआ है जो सीधे हर हिंदू के दिल को छू जाता है, इस रिपोर्ट में देखिए। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। अयोध्या नहीं, अयोध्या धाम कही। बदल गई अयोध्या, मिल गई राम वाली पहचान। रामनगरी में मोदी, अयोध्या में आया त्रेतायुग। देश का प्रधान सेवक जब जनता की मन को पढ़कर काम करता है तो कुछ इस तरह की ही तस्वीरें नजर आती है। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी आज अयोध्या वासियों को करोड़ों की योजनाओं का तोहफा दे गए। रामनगरी अयोध्या के इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ गया। मर्यादा पुरुषोत्तम की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथी बार पहुंचे तो उनके स्वागत में अयोध्या के लोग कुछ इस तरह से सड़क के दोनों किनारे खड़े रहे। बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। हमें देश के लिए नव संकल्प लेना है, खुद को नई ऊर्जा से भरना है। इसके लिए 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं। अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी ने 8 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और प्रधानमंत्री मोदी का काफिला एयरपोर्ट से जब रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था तो लोगों ने कुछ इस तरह से उनका स्वागत किया। सड़क के किनारे सांस्कृतिक नृत्य, भजन कीर्तन, शंख की ध्वनि, घंटे की तीव्र शोर के साथ प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो धर्मपथ से रामपथ होते हुए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तक चला। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों को अपने मोबाइल में कैद करने के लिए लोग बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ दौड़ते हुए भी नजर आए। पधार रहे हैं तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें। 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार कीजिए। प्रभु राम के दर्शन, अयोध्या का नव्य भव्य दिव्य मंदिर आने वाली सदियों तक दर्शन के लिए उपलब्ध है। आम हो या खास, यजमान हो या फिर मेहमान, भगवान राम का भक्त हो या फिर साधु संत,
सभी सड़क किनारे फूल लेकर खड़े दिखाई दी और जैसे जैसे प्रधानमंत्री मोदी का काफिला आगे बढ़ रहा था उनके ऊपर फूलों की बारिश बढ़ती गई। हर कोई प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक देखने को बेचैन था। सड़क के दोनों किनारे हजारों लोगों की भीड़ उनका स्वागत करने के लिए खड़ी दिखाई दे रही थी। 8 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में प्रधानमंत्री मोदी अपनी गाड़ी पर खड़े होकर जनता का अभिवादन स्वीकार करते दिखे। 1 मिनट के लिए भी वो अपनी गाड़ी में बैठे नहीं। करबद्ध प्रार्थना और भी है। हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी को होने वाले आयोजन का साक्षी बनने के लिए वो स्वयं अयोध्या आए। लेकिन आप भी जानते हैं कि हर किसी का आना संभव नहीं है। अयोध्या में सबका पहुंचना बहुत मुश्किल है और इसलिए सभी राम भक्तों को, देश भर के राम भक्तों को, उत्तर प्रदेश के विशेष करके राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम के साथ प्रार्थना है, मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद 23 तारीख के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए। प्रधानमंत्री मोदी का काफिला जब अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचा, वहां भी लोग उनकी एक झलक देखने के लिए आतुर दिखाई दी। केंद्र और यूपी सरकार के संयुक्त प्रयास से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी की। नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी अमृत भारत ट्रेन के अंदर पहुंच गए और ट्रेन में बैठे बच्चों से बातचीत करते दिखे। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में आज देश को पहली 2 अमृत भारत ट्रेन का तोहफा दी तो 6 वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेनें अयोध्या से होकर देश के अलग अलग शहरों तक जाएंगी। रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह बनाया गया है, क्योंकि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अयोध्या में ट्रेन से करीब रोजाना 1 लाख लोगों के आने की संभावना है। अयोध्या में पहले 500 स्क्वायर फीट में रेलवे स्टेशन, जिसे अब 10,000 स्क्वायर फीट में बनाया गया है। अयोध्या में पहले 4 प्लेटफॉर्म थे, जिसे बढ़ाकर 7 किया गया है। अयोध्या में सिंगल ट्रैक था, लेकिन अब डबल कर दिया गया है। राम मंदिर तैयार है। कहा जाता है कि भारत रेल में चलता है और भारतवासी अयोध्या आने के लिए आतुर हैं। रेल मंत्री इस वक्त हमारे साथ हैं। अश्विनी वैष्णव जी, रेल की भूमिका क्या होगी अयोध्या धाम तक देशवासियों को पहुंचाने? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत क्लियर विजन है कि स्टेशंस को रीडेवलप करें, वर्ल्ड क्लास बनाएं। उसी विजन के अनुसार आज जहां आप खड़े हैं, अयोध्या धाम स्टेशन है, जंक्शन। इस जंक्शन पे वर्ल्ड क्लास स्टेशन के हिसाब से डिजाइन बनाई गई है। शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ता है ये स्टेशन। बहुत बड़ा एक रूफ प्लाजा बना है। अगर आप देखेंगे करीब 100 फुट चौड़ा रूफ प्लाजा है। उसमें अच्छे से स्पेस है जहां लोकल कल्चर, लोकल प्रोडक्ट्स, यहाँ का खान पान, अयोध्या के हिसाब से उसका सजावट, वो सब हो रही है और बहुत ही अच्छी स्पेस क्रिएट की गई है। करीब 20,000 पर पैसेंजर की कैपेसिटी जहाँ थी, अब इसकी कैपेसिटी 1 लाख पैसेंजर्स की हो जाएगी। तो बहुत अच्छी एक अयोध्या के अंदर आने वाला जो पाथ है उसको डबल किया गया है। 3 तरफ से अयोध्या में एंट्री है, तो 2 तरफ से ऑलरेडी डबलिंग कंप्लीट होने को आई है। तीसरी साइड से भी डबलिंग होगी। ओवरऑल स्टेशन डेली 1 लाख कैपेसिटी के हिसाब से डेवलप किया जा रहा है। स्टेशन आप डेवलप कर रहे हैं। पहले 4 प्लेटफॉर्म थे, प्लेटफॉर्म की संख्या भी बढ़ेगी। पहला स्टेशन सिर्फ 500 स्क्वायर मीटर का था, उससे 10,000 स्क्वायर मीटर तक का सफर कितना आसान और कितना मुश्किल? देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा बड़े टारगेट लेते हैं और अचीव करते हैं उसको। तो ये पीएम साहब का विजन है कि जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हमें चाहिए। देखो, अब देश नहीं, दुनिया भर से लोग अयोध्या में आएंगे, श्रद्धालु, भक्त, और सबके सब आएंगे, तो उनके हिसाब से वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी क्रिएट की गई है। अयोध्या पूरी तरह से राममय हो गया है। अयोध्या के लोग राम के धुन में रम गए हैं। अयोध्या
ऐसी बदलेगी, सोचा था कभी अपने जीवन काल में आपने? नहीं सोचा नहीं था, लेकिन जो सोचा नहीं था वो हो रहा है और इतना हो रहा है कि पूरी दुनिया में छा गया है। और भगवान राम के मंदिर का इतना बड़ा निर्माण हो गया है जो कोई आशा नहीं थी। पहले आपने जब अयोध्या देखी थी तो अयोध्या कैसी दिखती थी और अब कैसे बदल गई है? अयोध्या बहुत छोटी दिखती थी, झाड़ झंखाड़ गंदगी, इधर उधर रास्ते गंदगी, ये थी। आज स्वर्ग के आधार पर चमक रही है, चमक रही है। सर, क्या आपने जीवन काल में सोचा था कि इस तरह से अयोध्या बदलेगी? हमने कभी सोचा नहीं था कि क्या ऐसे भी अयोध्या हो सकती है। आप यहाँ कवरेज कर रहे हैं, यहाँ मास्क लगा करके, नाक बंद करके हम खड़े हो सकते थे, इतना गंदगी था। अब इसको भी पूरा स्वर्ग बना दिया मोदी जी आने के बाद।